हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे 60 क्वेश्चन तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के जो 60 क्वेश्चन हैं उनको आज देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ टिम्बर फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज व्हाट जनरली अंडरस्टूड एज। तो देख सकते हैं इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। ग्रेडिंग आंसर होगा और ग्रेडिंग को पीडीएफ में डिटेल से बताया गया है। इसके बाद एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MAB। तो इसको भी डिटेल से पीडीएफ में मैंने मेंशन किया, ये अलग से सिलेबस में मेंशन था। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर लाइव फेंस। तो अगर आप इसके ऑप्शंस को देखें तो आप कॉमन सेंस से इसको कर सकते हैं कि लाइव फेंस के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सा है कि वो ससेप्टिबल नहीं होना चाहिए पेस्ट एंड डिजीज़ के लिए, तो वरना तो उसको लाइव फेंस के रूप में यूज में भी नहीं ले सकेंगे। तो 2 नंबर ही आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है जर्मन थिनिंग इज आल्सो नोन एज। तो जर्मन थिनिंग है वो यहाँ पे थिनिंग फ्रॉम बिलो नाम से जानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन विच मेथड फील्ड ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग आर कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली इन द फील्ड। प्लेन टेबल सर्वे आंसर होगा और ये मेंशन भी किया है मैंने पीडीएफ में। उसके बाद काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ट्राइनिटी ऑफ नॉर्म्स। तो ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार मैंने बताया आपको और ये पीडीएफ में मेंशन है। पूछा है कि कौन सा इनमें ट्राइनिटी ऑफ नॉर्म्स नहीं है। तो ट्राइनिटी ऑफ नॉर्म्स में आती है नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक, नॉर्मल इंक्रीमेंट, नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन। तो रीजनरेशन यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद है कि इन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट रिजर्व फॉरेस्ट है वो डिक्लेयर किए गए हैं एज पर सेक्शन नंबर। तो 20 आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कलर गिवन फॉर कटिंग और एम्बैंकमेंट एरिया। तो एक बार ये क्वेश्चन है ये आप आयोग के लिए रख दीजिए। तो आंसर की जब रिलीज होगी तो वहाँ से इसको देख लेना क्योंकि मुझे इसमें कन्फ्यूज़न है। इसके बाद है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, तो क्लीमेंट्स के द्वारा दी गई है ये। तो फिर है रीजनरेशन सर्वे इज जनरली कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ। तो यहाँ पे आंसर होगा रिवीजन ऑफ वर्किंग प्लान। इसके बाद है ए कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड एट। तो ये मैंने जो वन लाइनर कराए थे उसमें आपको बताया था हैदराबाद में है ये। इसके बाद क्वेश्चन है कि क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन द इंडियन इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम इज जनरली। तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉमन सेंस से किए जा सकते थे अगर आराम से पेपर अटेम्प्ट किया हो। तो आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर जो फॉरेस्ट सिस्टम होता है उसमें इवन एज ट्रीज होते हैं। इरेगुलर में मिल देंगे आपको अनइवन एज्ड, क्योंकि एक टाइम पे नहीं उगाए जाते। तो अनइवन एज्ड आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि सर्वे डन फॉर लेइंग आउट ऑफ रोड, स्ट्रीट, ड्रेनेज चैनल, वाटर पाइप्स एटसेट्रा। तो सिटी सर्वे यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डिफोलिएटर बताना है हमें जो डैमेज पहुँचाता है डलबर्ज या सिसु को यानी शीशम के पेड़ को। तो प्लेकोप्टेरा रिफ्लेक्स आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 कंटेन्स ए टोटल नंबर ऑफ चैप्टर एंड सेक्शन इन इट रेस्पेक्टिवली। तो आंसर होगा 7 एंड 66। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वाड्रेंटल बियरिंग कैन नॉट बी मोर देन 90 डिग्री। इनकरेक्ट यहाँ पे देखना है, चूज इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रोटेशन जब मैंने कराया था वहाँ पे इन सब की डेफिनेशन वहाँ पे है एंड फिजिकल रोटेशन वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे रॉन्ग है, इनकरेक्ट हमें छांटना है। तो रोटेशन में देख सकते हैं यहाँ पे आप फिजिकल रोटेशन, सिल्विकल्चर रोटेशन, तो ये एप्लीकेबल है यहाँ पे। एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल ऑप्शन में ही दिया गया है। टेक्निकल रोटेशन और रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन MEI। तो यहाँ पे जो फिजिकल रोटेशन है इसकी डेफिनेशन गलत दी गई है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1।
इसके बाद है टेरिटोरियल यूनिट ऑफ ए फॉरेस्ट परमानेंटली डिफाइंड फॉर पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड एंड इज द स्मॉलेस्ट परमानेंट यूनिट ऑफ मैनेजमेंट इन वर्किंग प्लान। तो कंपार्टमेंट आंसर होगा। एंड व्हाट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, 78%। यहाँ पे पूछा गया वन महोत्सव कब स्टार्ट किया गया, तो 1950। यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट से दो क्वेश्चन हैं। उसके बाद है केवड़ा जो ऑयल है उसका जो सोर्स है वो पूछा गया है, तो आंसर होगा पेंडेनस टिक्टोरियस। अगला आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म, यानी सहभोजिता का उदाहरण। तो कॉमेंसलिज्म का मीनिंग होता है कि यहाँ पे एक को तो बेनिफिट होगा और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें बेस्ट सुटेबल है लियाना। लियाना जो है ये एपीफाइट्स है, तो आंसर होगा 3। ये जिस प्लांट पे ग्रोथ करती है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और प्लांट की वजह से इसको है वो चढ़ने के लिए सहारा है वो प्राप्त होता है, तो लियाना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ट्री स्पीसीज विच इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एज फुलवारा बटर, तो इसका आंसर होगा मधुका ब्यूटीरेसी। अगला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस टिम्बर कैन बी ग्रुप्ड इन विच क्लास, तो ऑल ऑफ दीज क्लासेस। एंड इसके बाद है कि कच्चा पक्का हर्टवुड पाया जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड स्पीसीज है वो कच्चा पक्का हर्टवुड, ये होगा बॉम्बेक्स सेबा। अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन टेम्पोरल अरेंजमेंट टोंगिया सिस्टम इज कंसिडर्ड अंडर, तो इंटरपोलेटेड आंसर होगा और ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो सारे ऑप्शन हैं ये टाइम से रिलेटेड है, जबकि टोंगिया सिस्टम में मीन होता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है और जो पेड़ है वो भी लगाए जाते हैं, तो टाइम से इसका कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है, इंटरपोलेटेड आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए रिटन स्कीम ऑफ मैनेजमेंट एमिंग एट कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन एंड कंट्रोलिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट इज कॉल्ड, तो वर्किंग प्लान कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज नोन एज, तो आपने यंग का प्रत्यास्था गुणांक पढ़ा होगा, साइंस के स्टूडेंट्स है सब, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री वाज यूज्ड बाय, तो काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, वेस्ट बॉय आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि द क्वांटिटी एक्चुअली ऑफर्ड फॉर सेल एट ए सर्टेन प्राइस इज कॉल्ड, तो स्टॉक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरलॉक्ड ग्रेन कौन सी वुड स्पीसीज के होते हैं, तो आंसर होगा हल्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट ए कंपोनेंट विच इज़ नॉट बिलोंग्ड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, तो फार्म फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, रिहेबिलिटेशन ये सब इसके पार्ट है, इकोसिस्टम सर्विस इसका पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एथनोबोटनी जो वर्ड है वो यूज में लाया गया किसके द्वारा, तो आंसर होगा हर्ट्सबर्गर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट इनेक्टेड, तो 1953 में, और डिटेल में ये बताया गया है यूनिट नंबर 7 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान स्टेट फॉरेस्ट एक्ट एंड रूल्स 1953 का एक्ट है ये, और पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रिंग पोरस वुड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, टूना सिलियाटा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूस आर नॉट सेपरेट इन केस ऑफ फॉरेस्ट्री। उसके बाद है कि NBWL जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर विच सेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो सेक्शन 6A आंसर होगा। तो काफ़ी डिटेल में इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, इनके बजाय कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो यूज किया जाता है वुड प्रिजर्वेटिव के तौर पे, आंसर यहाँ पे होगा नेफ्थेनिक एसिड एंड पेंटाक्लोरोफिनोल, तो पेंटाक्लोरोफिनोल है ये मेन है। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूस आर नॉट सेपरेट इन केस ऑफ फॉरेस्ट्री, तो आंसर होगा हर्ट्सबर्गर।
उसके बाद है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइकोराइजा फाउंड इन द स्पीसीज ऑफ पाइन्स एंड ओक्स आर, तो एक्टोमाइकोराइजा आंसर होगा। तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके के पूछे गए हैं। राजस्थान से रिलेटेड जो ट्री स्पीसीज हैं उनसे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोंकियर के अकॉर्डिंग यदि आवर्ती परसेंट 61 to 80 है तो आवर्ती क्लास कौन सी होगी? आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे मिलाना है पोलिनेटिंग एजेंट एंड स्पीसीज। तो अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन किया जा सकता था। देखो कोनिफर्स आप सबको मालूम है काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, तो वहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट है वो विंड काम करेगा, अगर इस तरीके से आप सोचते। एंड इसके अलावा जो टेक्टोना ग्रैंडिस है ये राजस्थान में भी मिलता है, टीक का प्लांट। तो यहाँ अगर आप देखोगे चिड़िया, चमगादड़ एंड कीट, तो अगर इसको यहाँ पे मैच करोगे तो टेक्टोना ग्रैंडिस है, इसके लिए जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो इंसेक्ट्स होते हैं, और जो बैट्स होते हैं ये जो फ्रूट्स वाले जो ट्रीज होते हैं उनके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। तो इस तरीके से अगर मैच करोगे तो ये होगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो ये मैंने जब डिस्कस किया तो आपको बताया था एलेक जेफरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान द सदर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वैसे मोर प्रोबेबल यहाँ पे देखें इनमें तो झालावाड़ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ किल्न सीजनिंग हाउ मैनी किल्न ड्राइंग शेड्यूल हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर इंडियन टिम्बर। तो ये 5 या फिर 6 होंगे, तो इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आप एक बार इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद है कि ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू फॉरेस्ट फ्रॉम वन कार्बन पूल टू अनोदर इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास पर यूनिट एरिया एंड टाइम इज कॉल्ड कार्बन फ्लक्स आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लेक्चर्स में। एलेक्रोपिंग का दूसरा नाम पूछा है, तो एलेक्रोपिंग को हम हेजरो इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। फिर है कि एक्ट इज इनेक्टेड टू स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज, तो ये होगा FCA 1980। अगला क्वेश्चन है कि द पॉइंट एंड विच सप्लाई एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ये। इसके बाद पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसमें ये जो पॉइंट है लाख इज एन एग्जाम्पल फॉर प्लांट रीजन, ये यहाँ पे रॉन्ग है, प्लांट रीजन का एग्जाम्पल नहीं है लाख। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नीति के तहत देश के उत्पादक कार्य हेतु लकड़ी की स्थायी आपूर्ति और अन्य वन उत्पादों का निर्धारण होता है, तो ये 1952 की राष्ट्रीय वन नीति। इसके बाद है एग्रोफोरेस्ट्री D&D कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय ICRAF केन्या। यहाँ पे एग्रोफोरेस्ट्री की यूनिट में देख सकते हैं एलेक्रोपिंग, और इसको कहते हैं हेजरी इंटरक्रॉपिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो D&D के बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड वर्ल्ड एग्रोफोरेस्ट्री सेंटर ये केन्या में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंपोनेंट द शेल्टर बेल्ट एंड विंड ब्रेक्स कम अंडर विच टाइप ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम। तो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट मैंने कई बार मेंशन किया था PDF में, एंड इसको हमने डिटेल से देखा भी था। एग्रोफोरेस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंपोनेंट, इसमें एग्री सिल्वीकल्चर में यहाँ पे देख सकते हैं शेल्टर बेल्ट एंड विंड ब्रेक, ये मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था आपको जो डबल टिक वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए टोंगिया से क्वेश्चन पूछा गया, एलेक्रोपिंग से पूछा गया है, शेल्टर बेल्ट एंड विंड ब्रेक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे होगा एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम। तो आंसर है यहाँ पे एग्री सिल्वीकल्चरल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ एरिड रीजन ऑफ इंडिया। तो काफ़ी सिंपल सा है, एरिड रीजन की क्रॉप है वो इजीली आप छाट सकते हैं यहाँ पे, मिलेट और सोरगम एंड खेजरी।
अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ लोकेटेड है? ऑस्ट्रिया आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मूला फॉर जेनेटिक गेन, तो ये होगा G=SH²। अगला क्वेश्चन है कि ट्रू गम किनो इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो यहाँ पे आंसर होगा बीजासल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1952, तो ये क्वेश्चन वन लाइनर्स में देखा था। फिर है कि शीशम के बीज इकट्ठे करने का सही वक्त क्या है, तो दिसंबर से मार्च के बीच होता है। तो यहाँ पे जो सूटेबल है वो है दिसंबर से फरवरी। अगला क्वेश्चन है विविपेरस जर्मिनेशन जो है वो एक पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक है जो कि देखी जाती है, तो ये हमने देखा था। मैंग्रोव कवर में आप देख सकते हैं यहाँ पे विविपेरी जरायुस्ता का गुण मैंग्रोव में मिलता है, तो आंसर होगा यहाँ पे मैंग्रोव स्पीसीज। इस तरीके से हमने ये सेकंड पार्ट में 60 क्वेश्चन किए हैं और 60 हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। आई होप आपको इनसे हेल्प होगी। एंड फिर जो आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी वो ही ऑफिशियल आंसर की होगी, और तब तक आप इससे मैच कर सकते हैं। और हो सकता है 2-3 क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी हो, और डिलीट होने वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो जो रामसर साइट वाला है वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, और होना भी चाहिए क्योंकि 42 हो चुके अब, और लेटेस्ट रिकॉर्ड पूछा है वहाँ पे। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन जो झालावाड़ जिसका आंसर था वो भी एक बार देख लेना, तो उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो उम्मीद करती हूँ इससे आपको हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।